अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। आज जुमा के मौके पर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में लाखों ज़ायरीन ने अदा की नमाज जुमा। जुमा के मौके पर मुमलिकत में हुई बारिश। इसी दौरान मदीना मुनव्वरा में बारान रहमत का नुज़ुल होने की वजह से ज़ायरीन बारिश से हुए लुत्फ़ अंदोज़। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने किया बड़ा इंकशाफ। मोहम्मद बिन सलमान को भी कत्ल करने का खुद मोहम्मद बिन सलमान ने खदशा किया जाहिर। अमेरिका और इसराइल के साथ मेरे बेहतर ताल्लुकात होने की वजह से मुझे कत्ल किया जा सकता है, यानी यहूद व नसारा की दोस्ती की वजह से मुस्लिम हुक्मरान कोई भी कर सकता है उनका कत्ल। सऊदी अरब ताइफ में होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद ताइफ में सैलाबी सूरत हाल। इसी दौरान इस सैलाब की वजह से भारी पैमाने पर हुआ माली नुकसान, आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास सरकारी दावतनामे पर पहुंच गए तुर्की। कल तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से की मुलाकात। दोनों मुल्कों के हुक्मरान गजा की मौजूदा सूरत हाल पर सिर्फ ज़ुबानी ताकत का कर रहे हैं इस्तेमाल। थाईलैंड में एक मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले शख्स को वजीर बनाए जाने पर अदालत ने वजीर आजम को ही ओहदे से कर दिया था बर्खास्त, जिसके फौरन बाद उसी जगह पर 37 साला खातून शेना विद्रा को वजीर आजम के तौर पर कर दिया कबूल। चीखती चिल्लाती बिलखती रह गई माएं दहलीज पर और अपनी आंखों के सामने अपने नौजवान औलादों के उठते देखे जनाजे। क़यामत से पहले देख रही हैं आंखें क़यामत सुगरा के मनाजर। गाजा की बहादुर माएं अपने शहीद नौजवान बेटों के जनाजों को बिलखते हुए कर रही है विदा। तुर्की के अवामी मकामात पर फैली जंगल की आग बढ़ने लगी शहर की जानिब। इस खतरनाक फैलने वाली आग की वजह से हजारों अफराद को उस मकाम से कर दिया महफूज मकाम पर मुंतकिल। बड़े पैमाने पर हुआ माली नुकसान। आलमी सेहत के इदारे WHO ने अफ्रीका में मंकी पॉक्स के केसेस में सामने आने के बाद दुनिया भर को कर दिया हाई अलर्ट। कहा कि मंकी पॉक्स की बीमारी फैल सकती है किसी भी मुल्क में, जिसके बाद तमाम मुल्कों की सरहदों पर सख्त कर दी गई शुरू। अफ्रीका में निकलने वाली मंकी पॉक्स की बीमारी फैल रही है। दूसरे मुल्क भी पाकिस्तान, दुबई, स्पेन और दीगर मुल्कों में सामने आने लगे केसेस, जिसकी वजह से एयरपोर्ट और ट्रैवलिंग इलाकों पर सिक्योरिटी कर दी गई सख्त। जालिम मुल्क इसराइल खुद को बता रहा है दुनिया भर में ताकतवर मुल्क, मगर अंदरूनी हालत देखकर महसूस हो गया है कि कितनी बुज़दिल है बदतरीन कौम। दूसरे मुल्कों में अपने हथियारों से तबाही मचाकर अब खुद की हिफाजत के लिए हर कोई हथियारों का कर रहा है इस्तेमाल। हिजबुल्लाह ने बिठा दिया इन बदतरीन कौम के दिलों में खौफ। भारत की 2 रियासतों में असम्बली इंतखाबात की तारीखों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दिया ऐलान। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 3 मरहलों में मुनक्किद होंगे इंतखाबात। दूसरी जानिब हरियाणा में अक्टूबर की पहली तारीख को मुनक्किद होंगे इंतखाबात। 4 अक्टूबर को नताइज का हो जाएगा ऐलान। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर व सियासी लीडर मरहूम अतीक अहमद के फर्जंद असद अहमद को इनकाउंटर में हलाक करने वाले पुलिस एहलकारों को बहादुरी का दिया जाएगा अवार्ड। याद रहे कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को पुलिस की मौजूदगी में ही गुंडों ने गोलियां मार कर किया था कत्ल। वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से बिल पेश किए जाने के साथ ही बदनस्लों की नजरें पड़ना शुरू हो गई मुसलमानों के वक्फ इमलाक पर। हरियाणा में मौजूद मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी जिस पर कदीम गुंबदे भी है तामीर, उस प्रॉपर्टी पर लगा दिया जाफरानी झंडा और शुरू कर दिया हनुमान चालीसा। अब इसी तरीके से मुसलमान सिर्फ आपस में एक दूसरे पर लड़ने में है मसरूफ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर मजालिम की खबरें फैलने के बाद हिंदुस्तान में भी शरपसंदों को मिला फिसाद करने का मौका। महाराष्ट्र नासिक में बजरंग दल ने बाजार बंद करने की थी अपील। इसी दौरान 2 ग्रुपों में छिड़ गया फिसाद। दोनों जानिब ग्रुपों ने एक दूसरे पर की संगबारी। बादशाह पुलिस की ताकत के भारी इस्तेमाल के बाद हालात पर पा लिया काबू। माएँ होती है औलादों की पहली दरसगाह, जिससे बच्चों का बेहतर होता है मुस्तकबिल। आजमाइश के लिए एक मासूम लड़के को हिंदू डॉक्टर ने जय श्री राम कहने को कहा तो लड़के ने कर दिया इनकार, मगर वहीं पर मौजूद बुर्कापोश नाम की मुसलमान माँ ने बेटे को जय श्री राम कहने पर दिया जोर। फिर लड़के ने भी कर दिया माँ की बात को इनकार। बेदीन माओं की वजह से औलादें हो रही हैं दीन से गाफिल। कोलकाता में खातून डॉक्टर की इस्मत रेजी के बाद कत्ल करने वाला मामला बढ़ गया पूरे मुल्क में। इसी जीवन में आनजहानी खातून डॉक्टर के साथ इजहार ताज़ियत और इंसाफ के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से मुल्क भर में 24 घंटे डॉक्टर हड़ताल का किया ऐलान। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तेलंगाना गवर्नर कोटे से दिए जाने वाले MLC सीट्स पर आज आमिर अली खान और कोदंडा राम ने अपने अपने ओहदे राजदारी का ले लिया हल्फ। आमिर अली खान ने अल्लाह के नाम से उठाया हल्फ और अपनी जिम्मेदारियों को इंसाफ के साथ निभाने का किया अहद। तेलंगाना के साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव KCR की तबीयत हद से ज्यादा खराब होने की फैलाई जा रही है झूठी अफवाहें। KCR है सेहतयाब। BRS पार्टी के आला जिम्मेदारान ने अफवाहों पर यकीन न करने की अपील।
اب خوبصورت بیوی ہونا بھی ہو گئی پریشانی۔ خوبصورت بیوی کے تیار ہونے پر شک کرتے ہوئے ایک نامراد ظالم و جاہل شوہر نے کر دیا بے رحمی سے قتل۔ 32 سالہ دیویا نامی بیوی کو امیش نامی ظالم شوہر نے اس کی تیاری اور چال چلن پر شک کرتے ہوئے کر دیا اسے قتل۔ اس خبر کے بعد سمجھدار ہو گئے ہوشیار۔ تلنگانہ کے ضلع میدک میں پیش آیا ایک انسانیت کو شرمسار کرنے والا ایک افسوسناک بدترین واقعہ۔ ایک ظالم باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کے اخراجات کے خوف سے 9 سال کی بیٹی کو کولڈ ڈرنک میں جان لیوا شے ملا کر پلا دی۔ بیٹی کو 2 ماہ کے علاج کے دوران لڑکی کا ہو گیا انتقال۔ اس کی حقیقت آئی 2 مہینے بعد سامنے۔ صرف جہیز کا سوچ کر باپ نے کر دیا بیٹی کا قتل۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔